का जो अपना गठबंधन है तो उसमें वो अकेले हैं तो उनका चेहरा है। विपक्ष में केवल प्रधानमंत्री का ही चेहरा है। पे अगर दलित महिला वहां पर अगर प्रधानमंत्री का चेहरा अगर बनती है तो कैसा देख रहे हैं आप? अच्छी हम तो बढ़िया देख रहे हैं। उसमें हमारी मायावती जी भी हो सकती हैं। लोगों को किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं। जैसे झगड़ा तो नहीं है, लेकिन अभी तक यहाँ भवन माने मायावती बोल रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। स्वागत है आपका महानायक यूनिट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। महानायक टीवी के माध्यम से आप मेरे पास पहुंचे इसके लिए। टीवी की तरफ से देख रहे हैं कि लगातार राम मंदिर के नाम पर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? उसको हम लोग देख रहे हैं कि जनता को विचार करना है ना, जनता क्या चाहती है। राम के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने से हमको रोजगार मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए तो हम सभी जाएंगे। जो देश की समस्या है गरीबी, भूखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राम है यहाँ। सारी जनता राम के पीछे है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तभी इस देश का, भारत का संविधान लिखाया। सारे धार्मिक शास्त्रों को, जो शास्त्रों के आधार पर जो हमारा शासन व्यवस्था चलता था उसको अलग किया गया और भारत का संविधान लिखाया। देश भारत के संविधान से चलता है, कोनो भगवान से नहीं चलता है। लेकिन लगातार आस्था से हमारी भूख नहीं मिटेगी, आस्था से हमारा प्यास नहीं मिटेगा। हमारा भूख मिटेगा भोजन करने से, प्यास मिटेगा पानी पीने से, हमारी गरीबी भूखमरी मिटेगी रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। ये हमारी मूल समस्या है। हमारे बेरोजगार नौजवान वो क्या चाहते हैं, उनके मानसिकता पर निर्भर है। सर, आस्था के जहाँ तक सवाल है तो आस्था के विषय में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया राम मंदिर बनने का, तभी तो सर राम मंदिर वहां पर बन रहा है ना। तो कहने का आस्था के विषय तो है वो जो आदेश दिया है, जो बन रहा है, लेकिन देश की जो मूल समस्या है वो आस्था से नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, संविधान से अलग हट के कुछ भी नहीं चलने वाला है। और ये विकराल रूप में जो हमारी समस्या है आज देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी के देश में 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और ये उनका आंकड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आंकड़ा शो करता है कि देश में बेतहाशा गरीबी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी है। तभी तो 5 किलो अनाज की जरूरत पड़ी है। और ये 5 किलो जो अनाज, भारत का संविधान जो इजाज़त देता है कि भारत का एक भी नागरिक भूखों नहीं मरना चाहिए। अगर भूखे मरती है तो सरकार उसकी जवाबदेह होगी, उस पर देशद्रोह का केस चलेगा। तो ये जो हमें अधिकार मिला है देश के भूखमरी और गरीबी, फटहाली, मुफलसी में ज़िंदगी जीने वालों को, उस अधिकार को तो पालन करना है। उसके तहत ये 5 किलो का राशन बांटा जा रहा है और उनका आंकड़ा ये शो कर रहा है कि गरीबी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ी। महंगाई रहेगा, बेरोजगारी रहेगा तो वहाँ तो भूखमरी सर आएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बेकार बनाया जा रहा है, बेकार बनाया जा रहा है लोगों को। और ये जो है आस्था के नाम पर देश चलाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। आस्था से नहीं मिटती भूखमरी, आस्था से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान होगा जब हम रोजगार देंगे, जब हम शिक्षा देंगे, जब हम स्वास्थ्य देंगे। बचपन में जो लाल झंडा कम्युनिस्ट पार्टी उठाया, इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए उठाया, लेकिन आज अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। और यहाँ अवसरवादी बहुत सारे लोग जो आते हैं, जनता को बरगलाते हैं, झूठे वादे करते हैं, सत्ता में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये सारी वादा भूल जाते हैं और वो अपना व्यक्तिगत जो है स्वार्थ लाभ में लग जाते हैं और अपना उत्तरोत्तर विकास करते हैं। तो अभी सर इंडिया अलायंस के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के टक्कर में कोई तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो आना चाहिए ना सर, तभी तो समस्या का समाधान हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपना गठबंधन है तो उसमें वो अकेले हैं तो उनका चेहरा है।
विपक्ष में केवल प्रधानमंत्री का ही चेहरा है और देश की जनता जिसको जिता के भेजेगी वहां और सब सम्मत जो आएंगे वो देश का प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, यहाँ प्रधानमंत्री के लिए लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, वहां उनके पास एक वो चेहरा है तो अपना दिखाते हैं। हमारे यहाँ चेहरा की कमी नहीं है। चुनाव के बाद सभी सर्वसम्मत बैठ के प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे और सत्ता चलाएंगे। यहाँ व्यक्ति नहीं चलाएगा, यहाँ हिटलरिज्म नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। जनतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत ये देश का सत्ता चलेगा, देश चलेगा और उसी प्रक्रियाओं के तहत प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। तो इंडिया अलायंस के बाहर है, लगातार वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिना दूल्हा के बारात कैसे जाएगा। ऐसा ऐसा थोड़े है कि बिना दूल्हा का बारात, दूल्हा तो है ही हमारे पास, हमारे यहाँ दूल्हा की कमी नहीं है, बहुत सारे दूल्हा हैं, लेकिन जिसकी बहुमत होगी वह हमारे देश का सिरमौर होगा, सत्ता चलाएगा सबके विचारों से, सबके भावनाओं से। अलग किसी का हिटलरिज्म नहीं चलेगा, किसी की तानाशाही नहीं तो चलेगा। मानिए प्रधानमंत्री जी इतने मजबूत लीडर है तो उनके कहीं कि कंपेयर करके उनके साथ में अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरा अगर लाते हैं तो ऐसा मजबूत ये चेहरा होना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी का बहुत मजबूत चेहरा है, अब बाकी लोग कमजोर है। प्रधानमंत्री जी का वोट का पावर अलग है, एक जो है सो मजदूर का पावर अलग है। जितना प्रधानमंत्री जी का वजन है उतना इस देश के एक एक नागरिक का है और एक एक नागरिक की भावनाओं के तहत देश का प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ व्यक्तिगत रूप में जो यहाँ महिमा मंडित किया जाता है, व्यक्ति जो प्रधान हो जाता है और इसीलिए सारी समस्या है देश में। सारी समस्या जो पैदा हुई है व्यक्तिवाद की वजह से हुई है, समाजवाद की वजह से नहीं है। जब तक समाजवाद प्रोमिनेंट नहीं होगा, प्रधान नहीं होगा, तब तक देश की ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और उसके लिए केवल किसान मजदूर गरीबों की बात करने वाली लाल झंडा लेफ्टिस्ट पार्टी के लोग हैं जो हमेशा समाज में विज्ञान के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं और विज्ञान जवान की बात हमेशा करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। और विज्ञान के बिना आपके समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, देश के समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसीलिए सारे के सारे झूठे वादा करते हैं, हम उनके कर्म प्रिय बातों को सुन के उसमें हम फंस जाते हैं। हमारी भोली भाली जनता फंसती है कि इहो कहतारन जो हम ईमानदारी से आपकी सेवा करेंगे, लेकिन करते होते नहीं है। इंडिया अलायंस के लीडर लोग हैं, लगातार किसान मजदूर मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव जी वही बोल रहे हैं, इधर से बिहार से देख रहे नीतीश कुमार जी वही बोल रहे हैं, कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी वही बोल रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी वही बोल रहे हैं। तो ये सारे चेहरा एक क्यों नहीं हो रहा है? सारी चेहरा तो इंडिया गठबंधन बना के एक ही हो रहा है। आज मान लीजिए कि बहन कुमारी मायावती तो वही, एक मिनट सर, बहन कुमारी मायावती तो वही बात बोल रही है, संविधान बचाने के बाद बोल रही है, किसान मजदूर SC ST OBC जो भी लोग हैं उनको हक दिलाने के लिए खड़े उतर रही है, तो उनको भी साथ में तो लेना चाहिए ना सर। सारे लोग प्रोसेस में हैं। बहन कुमारी मायावती जी भी प्रोसेस में हैं और सारे लोगों को विचारों को लेकर के ही ये इंडिया गठबंधन बना है और उसमें जो कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसको प्रयास किया जा रहा है कि समय से सब पूरा किया जाए और पूरा होगा भी। ये मुझे आशा विश्वास है कि सारे वीकर सेक्शन के लोग इकट्ठे होकर अपनी ताकत को जनता के बीच लेके जाएंगे और जनता इस चीज को समझेगी और उन्हें जो है गति पर भेजेगी। तो दलित चेहरा के नाम पे अगर दलित महिला वहां पर अगर प्रधानमंत्री का चेहरा अगर बनती है तो कैसा देख रहे हैं आप? अच्छी, हम तो बढ़िया देख रहे हैं, हम बढ़िया देख रहे हैं। जो उसके योग्य होगा वो बनेगा। हमारी मायावती जी जो है अब सारे लोग, मैंने कहा पहले ही, मैंने सारे लोगों के भावनाओं के अनुरूप जो आएगा
वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें हमारी मायावती जी भी हो सकती हैं, उसमें हमारे नीतीश कुमार हो सकते हैं, उसके हमारे अन्य लोग भी हो सकते हैं। हम लोगों को किसी व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं। जैसे झगड़ा तो नहीं है, लेकिन अभी तक यहाँ भंड माने मायावती बोल रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये तो अच्छी बात नहीं है। अकेले चुनाव लड़ना और जाने अनजाने विरोधियों को मजबूत करना, ये ठीक नहीं है। और हमारे विपक्ष की जो नेता है, उन लोगों से भी मेरा अपील रहेगा कि सबको साथ लेके चलिए, आगे बढ़िए। कल आपका है, भविष्य आपका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही देख सकते हैं मैं सर से तमाम मुद्दे बात विचार किए। पूरा बात कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।